नमस्कार मित्रों, मैं राजीव कुमार अपनी बगिया में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं राजीव किचन गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब तो मुझे कर ही लें। घंटी वाला बटन ज़रूर दबाएं, जिससे मैं जब भी कोई नया वीडियो लेकर आप लोगों के लिए उपस्थित हूं तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक सबसे पहले पहुंच सके। विषय आ रहा था कि भैया जी, जो धनिया आप अपनी छत के ऊपर लगाते हैं उसके बीज को दिखाते नहीं हैं और किस तरह से बोते हैं, जो इतनी भीषण गर्मी में भी आपकी छत के ऊपर इतना सारा धनिया बना रहता है। तो मैं आपको बताऊं कि ये देखिए, मैं आपको पैकेट दिखा देता हूं। इसी पैकेट से मैंने धनिया आप लोगों को दिया भी है, इसी पैकेट का धनिया मैंने आप लोगों को भेजा भी है। और ये धनिया जहाँ से मैं लेके आता हूँ, उन भैया का कहना है कि ये 42 डिग्री टेम्परेचर तक ये धनिया उगता है, जमता है। आप यही धनिया मैं बराबर, इसी तरह के धनिया मैं बराबर, और इसको निकाल के और इसको कैसे, एक्चुअली में ये धनिया दो साबुत होता है। देखिए, ये धनिया साबुत होता है और इस साबुत धनिया को दो टुकड़े में करना होता है। आप कुछ लोग इसको खड़ा खड़ा इसी तरह से इस धनिया को बो देते हैं, साबुत बो देते हैं, वो बहुत देर में निकलता है। और देखिए, एक कंडे का टुकड़ा ले लीजिए, कुछ लोग बेलन से इसको रगड़ देते हैं, उसका अगर दाना ही अंकुरित, जो अंदर अंकुरण है वही टूट जाएगा तो धनिया उगेगा कैसे। देखिए, इस तरह से एक उपले का टुकड़ा ले लीजिए और जमीन में, फर्श में आप धनिया को गिरा लीजिए और इससे हल्के हाथ से आप इसको रगड़िए तो ये इसके दो टुकड़े हो जाएंगे। अभी आपके सामने ही इस धनिया के देखिए दो टुकड़े हो जाएंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा मगर वीडियो पूरा देखिएगा। पूरी जानकारी आपको साल भर धनिया उगाने का ये सीक्रेट तरीका कोई नहीं बताएगा। और इस किस्म की धनिया आपको लेनी है जो अभी मैंने आपको धनिया दिखाई थी। ये देखिए, इसको हल्के हाथ से रगड़ा जा रहा है और ये दो टुकड़े धनिया के देखिए दो दो टुकड़े होते जा रहे हैं। इसी तरह से आपको रगड़ना है तब तक ये धनिया के दो टुकड़े हो रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं कि कुछ लोग किचन में जो रखी होती धनिया, जो हम लोग मसाले में यूज करते हैं धनिया, उस धनिया को बो लेते हैं। जो किचन में रखी हुई धनिया, उसको अगर आप बो लेंगे तो उससे क्या होगा, वो बहुत जल्दी धनिया फूल जाएगी। वो एक हार्वेस्टिंग ही आप ले पाएंगे और धनिया फूल जाएगी। पर जो धनिया आप बाजार से, मार्केट से अच्छी किस्म की लेके आएंगे, और वो भी खुली भाई धनिया आप लेके ना आए। आप बड़ा पैकेट से वो लोग खोल के उसे देंगे नहीं, मगर अगर बड़ा पैकेट भी आप ले आएंगे तो धनिया जल्दी खराब नहीं होता। और नहीं तो आप मेरे को बताइएगा, मैं आपको अपने लिए जो पैकेट लेके आता हूँ धनिया बोने के लिए, और निरंतर मैं धनिया बोता भी रहता हूँ। इधर देखिए, जब तक ये धनिया तोड़ी जा रही है तब तक जो है ना, जब तक धनिया ये तोड़ी जा रही है तब तक मैं आपको इधर बताता चलूँ। देखिए, मैं ऐसे इस तरह से, देखिए यहाँ पर भी धनिया मैंने लगा रखी है और यहाँ पर भी धनिया लगा रखी है, और आज मैं धनिया यहाँ पर बोने जा रहा हूँ। ये जो मेरा लगभग एक टंकी का कटा हुआ ढक्कन है, जिस टंकी में मैं अपनी कंपोस्ट खाद बनाता हूँ, उसी 1000 लीटर टंकी का ये ऊपर का कटा हुआ ढक्कन है। इसी में आज मैं इस धनिया को बो के दिखाऊंगा और किस तरह से ये धनिया अच्छी तरह से उगेगी उसका भी सीक्रेट मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको बता दिया, देखिए कितनी अच्छी धनिया, ये दो टुकड़े में धनिया हो गई। और धनिया को बहुत घनी नहीं बोना होता है, ये ध्यान रखिएगा। धनिया को बहुत घनी नहीं बोना है, धनिया को थोड़ा दूर दूर बोना है। इस तरह से ये दो टुकड़े में हो गई, पूरी धनिया देखिए दो टुकड़े में हो गई। अब इसको यहीं पर, इसी में हम इसको छिड़काएंगे। और इतना घना नहीं बोना है, धनिया अगर बहुत घना बो देंगे उससे भी धनिया खराब हो जाता है, बहुत महीन महीन जमता है, फिर उसमें ग्रोथ नहीं होती है। तो धनिया को दूर दूर बोइए। इसके साथ में बहुत पुराना बीज भी ना हो, ये विशेष ध्यान रखिए। जब भी बाजार से धनिया लाइए
तो उसमें एक्सपायरी डेट जरूर देख लीजिए कि बहुत पुराना बीज नहीं होना चाहिए। आप बाजार में जाते हैं, बीज भंडार में जाते हैं और देखिए इस तरह से मैंने धनिया, ये मेरा टूट गया और इसको इस तरह से मैंने लिया। ये इस यहाँ लेने के बाद मैं देखिए यहाँ से ऐसे आपको बिखेर के दिखाता हूँ। इस तरह से धनिया को बो देना है और बहुत घना, ये देखिए बहुत घना धनिया को नहीं बोना है, हल्के हल्के हाथों से ये धनिया को बिखेर देना है। मैं आपको बो के धनिया को दिखा रहा हूँ। आधे पार्ट में अभी मैं बो रहा हूँ और आधे में मैं, ये देखिए आधे में मैंने धनिया को बो दिया, उधर भी धनिया को छिड़काओ। ये देखिए इस तरह से पूरे पे ये धनिया दूर दूर गिरा दी गई। इस तरह से आप भी अपने, बहुत घना धनिया लोग बो देते हैं, उससे परिणाम अच्छे नहीं आते हैं। देखिए धनिया बोने के बाद बस इतना ही धनिया पूरे में डालना है, इतना ही धनिया पर्याप्त है। इसके बाद में इसके ऊपर से हम लगाएंगे, देखिए क्या चीज़, इसके ऊपर से एक लेयर हम इस चीज़ की लगाएंगे, हल्की सी लेयर इसको कवर करेंगे। ये है कोकोपीट। कोकोपीट से धनिया को कवर करना है। कोकोपीट क्यों धनिया को कवर करना है? कोकोपीट से आप मिट्टी से भी कवर कर सकते हैं धनिया को, पर कोकोपीट के अंदर मॉइस्चर होल्ड होने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें नमी जो है ना बरकरार बनी रहेगी, क्योंकि धनिया काफ़ी लेट निकलता है, धनिया का बीज बहुत हार्ड होता है, तो काफ़ी कम से कम कभी कभी धनिया 20-25 दिन भी ले लेता है निकलने में। मगर अगर आप कोकोपीट से धनिया को कवर करेंगे तो धनिया बहुत जल्दी निकल आएगा, क्योंकि इसके अंदर बराबर नमी बनी रहेगी। दूसरी चीज़, धनिया के अंकुरण को निकलने में बहुत मुलायम रहेगी जब कोकोपीट, तो उससे धनिया बहुत जल्दी निकल आता है बाहर। तो देखिए ये इतना आसान तरीका मैंने गर्मी में धनिया उगाने का आपको बताया। और देखिए इस तरह से मैं पूरे धनिया को कवर कर दूंगा, और कवर करने के बाद इस हजारे से, देखिए ये जो पानी वाला हजारा है, इससे ऊपर से फुहारे से पानी दे देना है, और इससे पानी देने, और ये निरंतर इसके अंदर नमी बना के रखिए, और फुल सनलाइट में धनिया को फुल धूप के अंदर रखना है। आप नमी कहीं ऐसी जगह ना रख दें जहाँ केवल रोशनी आ रहा है और उसके ऊपर सूरज की रोशनी नहीं पड़ रही है, डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ रही, केवल प्रकाश है, तो ऐसी जगह नहीं रखना है। इन बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपके ही घर में 12 महीने ऑर्गेनिक धनिया उगाकर जो आएंगे, आप बाजार से जो धनिया लेकर आते हैं उस धनिया को, और जो धनिया आप अपने घर में उगाते हैं, मगर ये ध्यान रखिए मसाले वाली धनिया घर पे जो रहती है उसको ना उगाएं। कई बार आपने किसी यूट्यूब चैनल पे सुना होगा, इस घर पे जो धनिया रहता है उसी को आप उगा लीजिए। तो ऐसा है कि वो उगेगा तो जरूर, निकलेगा, पर उसमें होगा क्या, एक हार्वेस्टिंग के बाद वो धनिया फूल जाएगा, उसके अंदर धनिया के फूल आ जाएंगे, फिर वो दोबारा आप उसकी हार्वेस्टिंग नहीं कर पाएंगे। पर जो हाइब्रिड धनिया होता है, इसको आप बराबर निरंतर, कम से कम नहीं तो 5 कटिंग तक, अगर आप उसको हर कटिंग के बाद एक लिक्विड खाद दे देंगे, तरल खाद दे देंगे, तो हर कटिंग के बाद अगर तरल खाद देते रहेंगे तो गारंटी है वो धनिया आपका कम से कम 5 कटिंग आपको देगा। और 5 कटिंग के पहले जब 3 कटिंग हो जाएं आपके, तो आप दूसरे डब्बे में फिर से धनिया बो दीजिए। और जब टेम्परेचर आपके यहाँ लगभग 30 डिग्री 35 डिग्री क्रॉस कर जाए, तब आप ध्यान रखिए, फिर धनिया को आप कम से कम ग्रीन नेट लगाकर उसके नीचे बोइए। जैसे ही टेम्परेचर 35 डिग्री क्रॉस करने लगे तो उसको आप ग्रीन नेट के नीचे रख दीजिए उस डब्बे को, और वहाँ पर बोइए। और हाइब्रिड धनिया और जिस वैरायटी की धनिया मैंने आपको बताई है, और आगे अपडेट इसका मैं देता रहूँगा। ये धनिया जब निकल के तैयार होगा तो इसका वीडियो मैं आपको दिखाता रहूँगा कि ये धनिया कितने दिन में निकला और ये कैसा चल रहा है। इसलिए अगर आपको ये धनिया का बीज नहीं उपलब्ध हो पा रहा है तो आप मेरे को बताइए, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करिए। मैं वहाँ से आप अपना एड्रेस, नाम, पता, पिन कोड, नंबर, मोबाइल नंबर सब दीजिए। और केवल धनिया का ही बीज नहीं, जो जो सब्जी का बीज आपको चाहिए वो सारी सब्जियों के बीज, मैं किसी भी सब्जी के बीज का आप लोगों से पैसा नहीं लेता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि केवल आप लोगों की सफल गार्डनिंग आप कर सकें। पर्यावरण इससे सुधरेगा, पर्यावरण अच्छा रहेगा तो हमारा जीवन भी अच्छा रहेगा। आप जब एक पौधा लगाएंगे
तो ऐसा नहीं, केवल आप जब पौधा लगाएंगे तो वो जो ऑक्सीजन उससे निकलेगी केवल आपको ही नहीं मिलेगी, आपके अड़ोस पड़ोस में, मोहल्ले में सबको उसकी ऑक्सीजन मिलेगी। क्योंकि पौधे, बहुत से ऐसे पौधे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और दिन में ऑक्सीजन देते हैं। पर कुछ पौधे ऐसे हैं जो 24 घंटे ऑक्सीजन देते हैं और रात में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो ये पर्यावरण इससे ठीक होता है। इसलिए मेरे ये इच्छा रहती है कि हर लोग, सब लोग अपनी छत के ऊपर कुछ ना कुछ पौधे लगाएं। और फ्री बीज देने का तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपका हौसला जो टूटा हुआ है वो फिर से हौसला जग जाए। जब आप अपनी छत के ऊपर मेरी तरह, जैसे मैं अपनी छत के ऊपर इतनी सफल गार्डनिंग करता हूँ, तो आपका भी हौसला इसी तरह, जब अच्छे बीज मिलेंगे वहाँ से आप बीज भंडार से, जब मैं शुरुआत में मैं भी करता था तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था कि मैं भी बीज भंडार से 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए के बीज लेकर आता था और वो खुले हुए बीज हम लोगों को देते हैं। वो खुला हुआ जो बीज देते हैं उससे कई बार मन निराश हो गया कि 2 लौकी लग गई, 1 लौकी लग गई, तो उससे मन प्रसन्न नहीं रहता था। मगर बाद में जब मैंने किसान वाले बड़े बड़े पैकेट हाइब्रिड किस्म के उत्तम क्वालिटी के बीज लेने शुरू किए, तब जब उसमें से एक पौधे में से 10-10, 12-12 लौकियां जब हार्वेस्ट करने को मिली और एक तरोई की बेल से 20-20, 25-25 तरोई हार्वेस्ट करने को मिली, एक करेले के पौधे से इतना सारा करेला मिला, तब जाके मन को तसल्ली हुई और मैं अच्छी गार्डनिंग तब से कर रहा हूँ। देखिए, इस तरह से पूरा कोकोपीट से कवर करने के बाद अब इसको हल्के हाथ से ऐसे दबा देंगे। इस तरह से देखिए, हल्के हाथ से इसको ऐसे ऐसे दबा देंगे जिससे बीज हमारा दब जाए। पूरे को इस तरह से दबा देना। दबाने के बाद इसके ऊपर अब पानी देना है। ऐसे दबा दिया तो ये हमारा कोकोपीट अच्छी तरह से, देखिए कोकोपीट अच्छी तरह से बैठ गया। अब इसके बाद में अब इसमें पानी देना। अब इसको देखिए, हम हजारे से अभी पानी दे, पूरा वीडियो मैंने आपको धनिया बोते हुए दिखाया और इसी तरह से आप भी अपनी छत के ऊपर देखिए। ये इस तरह हजारे से आपको अच्छी तरह से गीला कर देना है। अगर कहीं धनिया का बीज खुल जाए तो दोबारा फिर से वहां पर कोकोपीट आप लगा दीजिए। पूरे में आप अच्छी तरह से एकदम इतना गीला कर दीजिए कि नीचे से पानी एक बार निकल जाए। अगर यह जानकारी धनिया बोने की आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।